इस देश का इतिहास अन्याय, अत्याचार, अपमान और हिंसा से भरा हुआ है। चाहे फिर वह अन्याय, अत्याचार और अपमान और हिंसा दलितों के साथ हो, या फिर आदिवासियों के साथ हो, या फिर पिछड़ों के साथ हो, या फिर महिलाओं के साथ हो। तमाम लोगों के लिए, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए इस देश की व्यवस्था ने अपमान ही दिया है। और यही जो व्यवस्था है, यह अब एक मानसिक तरीके से एक मानसिक संस्कार का रूप ले चुकी है। और इसीलिए ये जो संस्कार है अब उन पुरुषों के मन में भी पाया जाता है जो वर्ण व्यवस्था ने सिखाया, आज उन पुरुषों के मन में है जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और महिलाओं को नीचा समझते हैं। और ऐसी ही हालत इस देश की संस्कृति की है, ऐसी ही हालत इस देश के पुरुष प्रधान संस्कृति की है। और इसी संस्कृति के चलते कई महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार होते हैं, लगातार बलात्कार होते हैं। इतना ही नहीं, सामूहिक बलात्कार की भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, चाहे फिर वो किसी भी उम्र की महिलाएं हो। ऐसा ही एक हादसा इस देश की फूलन देवी के साथ हुआ, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फूलन देवी उनमें से नहीं है जिनके ऊपर अन्याय, अत्याचार हुआ, लेकिन वो चुप रही, उन्होंने बात नहीं खोली, उन्होंने न्याय नहीं मांगा, उन्होंने कानून के दरवाजे नहीं खटखटाए। फूलन देवी उनमें से है जिन्होंने अपने साथ हुए दुराचार का बदला लिया। फूलन देवी उनमें से है जो तमाम महिलाओं के लिए शक्ति प्रदान करती है, जो अन्याय, अत्याचार से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करते हैं। और फूलन देवी वो शख्सियत है इस देश के अंदर जिन्होंने इस व्यवस्था के साथ, इस मनुवादी व्यवस्था के साथ बगावत करके अपने लिए न्याय मांगा और अपने साथ खुद ही न्याय किया। 22 ठाकुरों को उन्होंने एक एक करके गोली मार दी और मार डाला, उन्हें मौत के घाट उतार डाला। इसलिए क्योंकि उन 22 ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक दुराचार किया था, सामूहिक बलात्कार किया था। और उसके बाद फूलन देवी जो है वो बुद्ध के शरण में चली गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी इनकी हत्या हो जाती है। और आज ही का वह दिन है, और आज ही के दिन उन्हें अलग अलग जगहों पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी इस शहादत को, उनके हत्या के इस दिन को शहादत दिवस के तौर पर याद कर। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए किस प्रकार वो प्रेरणा स्रोत रही, किस प्रकार वो महिला सशक्तिकरण की ताकत बनकर उभरी, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ किस प्रकार वो लड़ाऊ रही, किस प्रकार उनका पराक्रम रहा। तमाम चीजों को आज लोग याद कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने और तमाम छोटे मोटे लोगों ने जो है उन्हें याद किया, उन्हें अभिवादन किया है। आपको बता दें कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इन्होंने भी उन्हें याद किया है। उन्होंने उनके लिए लिखा है कि गांव के ऊंची जाति के कुछ लोगों ने वीरंगना फूलन देवी के साथ दुराचार किया। इसी का बदला लेने की मंशा से फूलन ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। दुराचार करने वाले ऊंची जातियों के 22 ठाकुरों को एक साथ गोली मार दी। आत्मसमर्पण करके 11 साल जेल में रहने के बाद 1996 में वीरंगना फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश के भदोई लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीता और संसद तक पहुंची। दिनांक 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई। दुनिया की क्रांतिकारी महिलाओं में से एक वीरांगना फूलन देवी, इन्हें 21वें शहादत दिवस पर विनम्र अभिवादन। वही बहुजन एक्टिविस्ट सूरज कुमार बौद्ध भी उन्हें याद करते हैं। वो लिखते हैं कि वीरांगना फूलन देवी ने गुरु रैदास की जयंती के दिन 15 फरवरी 1995 को नागपुर की दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह विश्वगुरु बुद्ध, गुरु रैदास एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक मिलन था। इस प्रकार आज उन्हें याद कर रहे हैं और कई लोग जो है उनके शहादत पर उन्हें नमन कर रहे हैं। वही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं, सामाजिक न्याय की योद्धा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ संघर्ष की महान प्रतीक वीरांगना फूलन देवी के शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि एवं शत शत नमन। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी उन्हें नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको यह बता दें कि फूलन देवी भी समाजवादी पार्टी से ही सांसद रही थी और अखिलेश यादव के जो पिता है मुलायम सिंह यादव, इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट भी दी थी और वो सांसद बनी थी। आपको यह बता दें कि अखिलेश यादव इन्होंने क्या लिखा है। अखिलेश यादव लिखते हैं, समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि श्रेष्ठ विद्रोहिणी पूर्व सांसद फूलन देवी शहादत दिवस पर विशेष। और नागार्जुन की कविता उन्होंने शेयर की है। उस कविता की लाइनें ऐसी है कि कारतूसों की मालाओं से हमने उसको पहचाना था। मैनपुरी के एक गांव में ठाकुरों के घर डटी हुई थी फूलन देवी। लगता था हाँ, सिंह वाहिनी प्रकट हुई है मैनपुरी के एक गांव में।
द न्यूज वीक के फाउंडर सुमित चौहान लिखते हैं, फूल नहीं फूलन बनो, शहादत दिवस पर प्रेरणा स्रोत फूलन देवी को नमन। वहीं शिवपाल सिंह यादव लिखते हैं कि अत्याचार व शोषण के विरुद्ध अपना स्वर मुखर करने वाली सामाजिक न्याय की अप्रतिम योद्धा और पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी को पुण्यतिथि पर शत शत नमन और विनम्र अभिवादन। साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, सम्मान के लिए अगर अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो लगा दो। आत्मसम्मान के लिए विद्रोह की प्रतीक एवं महिलाओं की प्रेरणा स्रोत वीरंगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन। आज संपूर्ण देश में फूलन देवी इन्हें याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, साथ ही उन्हें अभिवादन भी किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो विद्रोह किया वो अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता के लिए और अपने मान सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने विद्रोह किया था। और इसी विद्रोह को लेकर इस देश की तमाम महिलाओं ने प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि अपने साथ होने वाले अन्याय अत्याचार का बदला कैसे लिया जाता है, अपनी डिग्निटी की रक्षा के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए किस प्रकार फूलन देवी ने अपनी ताउम्र जो है वो दांव पर लगा दी और उन 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उनका अपमान किया था। इसी अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाली फूलन देवी को द थिंग की तरफ से विनम्र अभिवादन। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।